हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, आपका स्टेटस इस वक्त क्या है, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई एक्स पार्टनर है जो कि आ रहा है, या फिर कोई नेक्स्ट है। तो दिस इज़ फॉर श्योर कि इसका मतलब आप अभी जो हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह हैं। और अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्किप इट, और सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ से देखना चाहते हैं तो इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। बताना इसलिए अब ज़रूरी है बिकॉज कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग्स को इम्पोज मत किया करें। आपको शौक़ है रीडिंग्स देखने का, वो आपका अपना फंडा है, लेकिन आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देखा करें। ठीक है, मेरे पास मैसेज आते हैं कि वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं, मैं 250-300 रीडिंग्स देख चुका हूँ, और मैं पता नहीं कितने उनको जो है वो फॉलो करता हूँ या करती हूँ, और बट सिचुएशन इज़ स्टिल देयर। सो इट्स ऑल अ मैटर कि आप इन रीडिंग्स को देख के अपनी लाइफ में चेंज क्या लेकर आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे मौजूद हैं, और सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ चैनल्स, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोगों की अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए जनाब, हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, योर एक्स और नेक्स्ट। सबसे पहले आपकी सिचुएशन चेक करते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। 1, 2 and 3. 3 of Swords, the Wheel of Fortune, the Empress। चले, बहुत ही सिंपल। इस वक्त आप लिटरली हार्ट ब्रोकन हैं विद द 3 of Swords, वेरी क्लियर। दूसरा, आपको डिसीट किया गया, धोखा दिया गया। जो आपके पार्टनर पुराने रहे, या आप इस वक्त जो आपकी सिचुएशन थी, आपके साथ ठीक ठाक तरीके से अफेयर चलाया गया विद द एम्प्रेस कार्ड, और आपको यूज़ भी किया गया, और अपना टाइम पूरा हुआ, और ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया। सो करंट स्टेटस आपका, आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हैं। आपको लिटरली थर्ड पार्टी में रख के डील किया गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आप थर्ड पार्टी डीलिंग में हो रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी अरसे बाद आपके ऊपर रिवील हुई, और थर्ड पार्टी में शायद अगर ऑब्वियस भी होगा तो प्रेफरेंस आप नहीं थे। अब आपको काफ़ी स्ट्रांगली इस बात का रियलाइज़ होता है कि आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेजर और एक फ़न के लिए रखा गया था विद द एम्प्रेस कार्ड, और सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं, कोई क्लोजर नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, घोस्टिंग वाला मैटर, और हर वक्त चीट, डिसीट, धोखेबाजी वाली बातें, गैस लाइटिंग करना, तमाम चीज़ें। और इस तरह के मामले में करंट स्टेटस में आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं, और आप लिटरली अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, बिकॉज आपको जिस तरीके से यूज़ किया गया, आपको ये अपना लेबल अपने ऊपर से हटाना है। ठीक है, देखते हैं कि who is coming in your life, X or next. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Star, Aquarius. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of Pentacles. आपके एक्स ने आपसे कांटेक्ट किया है, आपने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। 10 of Cups and Queen of Swords, बिल्कुल क्लियर। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ किया है, और लेकिन आप किसी हद तक यूज्ड टू हो गए, क्योंकि या तो आपको ये बात पता थी कि ये पर्सन आपको, आपका दिल बार बार दुखाता है, और जब ये बात आपके ऊपर ऑब्वियस हो गई कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन पार्टनर हैं, तो इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही आपको लाइटली लेना शुरू किया। ऑल ऑफ अ सडन आपने कोई बाउंड्री सेट की और आपने कुछ तरारे दिखाए, जिसके बाद आप अपने ऊपर काम करना शुरू हो गए। आपने इस लेवल का, इस बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर काम किया, अपनी हीलिंग पर, अपने ट्रॉमास के ऊपर, कि ये पर्सन आपको देखकर दंग रह गया है और ये लिटरली आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। या तो आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन हुई है, जिसमें आपने अपना ये
अटेम्प्ट बावर करवाया है कि मुझे तुमने यूज़ किया है और मैं कोई टॉयलेट रोल की तरह नहीं हूँ कि मुझे यूज़ करो और फेंक दो, तो इट्स बेटर के दूर हो जाओ मुझसे। उसके बाद इस पर्सन ने आपकी वर्थ को जाना एंड देन लिटरली आपका एक्स है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है। हु इज़ कमिंग, दैट मीन्स ये आ रहा है। प्रॉब्लम ये है इसके आने में कि इसको खुद नहीं पता कि इसको क्या चाहिए। एंड सिमिलरली द केस इज़ योर्स। आप भी इतने यूज्ड टू हो गए हैं इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में वेलकम कर करके कि ये एक आदत बन गई है, और उस आदत बनने की वजह से अब आपको समझ में नहीं आता कि आप मूव ऑन करें या यहीं रुके रहें, बिकॉज एक पैटर्न हो गया है। अच्छी बात ये हुई है कि विद द स्टार कार्ड आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि अब आपके लिए ये एक प्लेजेंट फ्लेवर है कि ये पर्सन अब आपके पीछे आ रहा है, क्योंकि अब इसको आपकी वर्थ फील हो रही है और अब इसको इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये जो चीज़ मैंने की है मैंने लूज़ कर दिया अपॉर्चुनिटी, और डे टू डे इसकी ग्रोथ में इजाफा देखकर मैंने तो गलती कर दी जो इसको अपनी लाइफ में इंटैक्ट नहीं रखा। तो आपके एक्स को डेफिनेटली इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जो बातें मैंने बड़ी बड़ी करी थी कि मैं इसको फैमिली बनाऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली सेटल करनी है और ये करना है वो करना है, जब ये वाला रूप और जो शक्ल आपकी इसने देखी है, क्योंकि हो सकता है एक फ़ेज़ में आके जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया हो तो कभी कभार आपके पास में जो स्टैंड्स होते होंगे वो शेकी होते होंगे, लेकिन अब की दफ़ा जो आपने स्टैंड लिया उसमें आपने लिटरली अपने ऊपर सिर्फ काम किया, और जब आप अपने ऊपर काम किया तो आपने देखा कि वो तमाम बंद रास्ते जो मुझे नज़र ही नहीं आते थे वो दर खुलने शुरू हो गए। एंड देन यू स्टार्टेड हीलिंग योर सेल्फ। आपने कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की है, बिकॉज ये एक सेल्फ लव की प्रैक्टिस नज़र आ रही है कि आपको एक मोमेंट पर अंदाज़ा हो गया कि भाई मेरा ख़ुद का वजूद कितने साल है मेरे पास, मेरा ख़ुद का वजूद मैटर करता है, मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ, ज़िंदा लाश नहीं हूँ। ये चीज़ें आपने अपने सेल्फ टॉक सेल्फ थेरेपी आपने अपनी की है, जिसकी वजह से ये एक्स को अब अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं ये तो मैंने गवा दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपके एक्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी द रीजंस क्यों आ रहे हैं। द मून, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius or Pisces, the Devil, 10 of Swords. ओके, वेरी हैवी। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि कोई पॉजिटिव बात है। मुकाफाते अमल आप कह सकते हैं किसी हद तक। एक तो ये कि ये इस पर्सन को सिवियर डिप्रेशन हो गया इस बात का। जब तक आप थे तो फॉर ग्रांटेड था, और जब आपने ये डिसीजन लिया तो ये इनसिक्योरिटी बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि आदत हो गई थी आप दोनों को एक दूसरे की, और उस आदत में इनका कोई रोल आपकी परेशानियों को बांटने का कभी नहीं रहा है। इस पर्सन को ये लगता था कि जैसे ये आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जैसे ये सारे आपके मसलों को हैंडल कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जब तक आप अपने आप को इसके लेंस से देखते थे तो आपको लगता था कि ये आपकी ज़िंदगी के इंजन या स्टीयरिंग को चला रहा है, लेकिन जब आपने अपने आप को डिटैच किया तो आपको अंदाज़ा हो कि ये तो आपके मसलों में कहीं पर था ही नहीं, बल्कि 9 मसले अगर आपकी ज़िंदगी के एक तरफ हैं तो 10वां मसला ये ख़ुद था। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी जिम्मेदारियाँ और बहुत दूसरे ऐसे बड़े रोल्स नज़र आ रहे हैं कि आप अकेले तनहा सब कुछ चलाते हैं। आपने अपनी रिसेंटली आपने कोई टैरो रीडिंग देखी है, बिकॉज़ यहाँ कार्ड्स गिर रहे हैं, या फिर आपने कोई टैरो रीडिंग करवाई है। अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं कोई पुराना, आपने जब ये फ़ैसला कर लिया था तो आपने कश्तियाँ जला दी, आपने सारी मेमोरीज़ जला दी, आपने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी, सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के आपने कहा अब आगे की तरफ बढ़ो। और ये बड़ी मुश्किल से हुआ बिकॉज़ आप भी एडिक्टेड हैं और ये पर्सन ने आपको काफ़ी चेंज किया हुआ था। नेगेटिविटी यानी आपको सफोकेशन होने लगी थी। तो जब आप इससे निकले हैं तो ये इस पर्सन के साथ एक सिमिलर चीज़ अपनी ही लाइफ में किसी और ने इसके साथ कर दी, और ये एक डिवाइन टाइम भी था। यहाँ मस्जिद भी है, चर्च भी है, और वक्त का पहिया जिसे कहना चाहिए ना, क्लॉक भी है यहाँ पर।
तो ये मुकाफ़ात अमल है कि जो चीज़ इन्होंने आपके साथ आपकी प्रेजेंस में आपके होते वक्त आपके लिए की, वो चीज़ पलट कर इनके सामने आ गई और इनके साथ भी किसी ने इनको डिच किया, धोखा दिया, बिट्रेल में गया डाला। और फिर इनको ये रियलाइज़ हुआ कि होता है ना, इंसान सोचता है यार शायद मुझे उसकी बद्दुआ लग गई, यार ये तो मेरे साथ वही हो गया जो मैं उसके साथ कर रहा था, ये मैस मेरे साथ कैसे हो गया। तो डेफिनेटली ये एक्स हैं और आपने अच्छा किया है कि आपने अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया है। ये अच्छी बात है कि आपने अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया, बिकॉज़ कोई रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे थे, ये तो मुझे साफ नज़र आ रहा है। उल्टा आपकी परेशानियों में इजाफा ही हो रहा था और आपको खुद एक बात का एहसास हो रहा था कि अभी तो बहुत साल है मेरे पास भाई, अभी तो मैंने बहुत पहले ही शायद अपनी ज़िंदगी अपने आप को किसी के ऐसे इंसान के हाथ कर दिया कि वो मेरे साथ खेले कूदे जो भी करे, बट मुझे सीरियस ना ले। तो जब कोई सीरियस नहीं ले रहा और आपके स्टेटस का ये फ़ायदा उठा रहा है, आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी हैं, उस स्टेटस का फ़ायदा उठा रहा है और आपको जो है वो फुल ये फील कराता है कि आप मैरिज मटेरियल है, फैमिली मटेरियल है, लेकिन जब फ़ैसला लेने की बारी आए तो दो दिल हो जाते हैं उसके। और फिर रीजंस क्या हैं, जो हमेशा प्रायोरिटी कहीं और देना, और अब प्रायोरिटी में जब खुद के साथ खुद के ऊपर हुई है तो ये इंसान आपसे आपके पास आ रहा है। आई मीन इट्स नॉट अ नेक्स्ट, इट्स एन एक्स। यहाँ मुझे अपनी रीडिंग में एक्स ही नज़र आ रहा है। यू कैन रीड द कार्ड्स, आप रिपीट करके रिवाइंड करके और ज़्यादा देख सकते हैं। देख लीजिए, टैरो रीडिंग की बात थी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आपको लिटरली किसी रीडिंग को देखते हुए आपको माइंड में ये बात आई, आपने डिसीजन लिया और आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली इंट्यूट हो रही है, आपको फील हो रहा है कि यस ये वही है, या तो आपको पता चल गया, बिकॉज ये 6 ऑफ वॉन्ड से काफ़ी वेल नोन पर्सन है, इसको सर्कल में लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं। एंड ये काफ़ी हद तक अपनी करंट सिचुएशन को हाइड कर रहा है, जो भी पर्सन है, और इसको अच्छी तरीके से इस बात का यकीन हो गया है कि आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, यू आर नॉट एट ऑल देयर। इसका हर हरबा आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए फेल हो गया है, बिकॉज़ ये काफ़ी अथॉरिटी में रहा है और इसको बहुत ज़्यादा पावर की और प्रोटोकॉल की लत लगी हुई है। बिकॉज़ यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि रीजंस में इसको प्रोटोकॉल की एडिक्शन है, अटेंशन मिलना, हर वक्त मुझको अहमियत दी जाए। और आपने बिल्कुल क्लियरली ये देख लिया कि भाई इसको तो प्रोटोकॉल ही मिलती रहती है और मुझको जो है फॉर ग्रांटेड ही एटीट्यूड मिलता है। तो आपने इसको काफ़ी हद तक इसके मतलब ये अगर आपसे आपके पास आ रहा है तो इसको अब ये पता चल गया कि यू आर नॉट देयर द वे आप पहले होते थे। आप अब उस जगह पर उस तरह के नहीं हैं जैसे आप पहले हुआ करते थे, बट स्टिल आपने ये ज़रूर रखा हुआ है कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। इट्स नॉट समथिंग कि बिल्कुल हमारे दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, लेकिन ये पर्सन एफ़र्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह आप इसको डील करते हैं कोई और डील नहीं कर सकता। आपने बड़े बड़े मराहिल पर जो है वो इसको हैंडल किया है, तो अब तो इसको कोई घास नहीं डाल रहा, बिकॉज़ जिस तरह आप घास डालते थे उस तरह कोई घास नहीं डालता। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ये आपके पास आएगा तो इसको लगेगा कि यार मैं जब भी किसी मकसद से इससे कांटेक्ट करूँगा या करूँगी तो मुझे इसकी तरफ से रिस्पांस रुका टुका अटका हुआ ही मिलेगा, बिकॉज़ इसको तो हो गया है अंदाज़ा कि मैंने इसको कितने अरसे किस तरह से रखा है। पाइसीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको नर्चर होते हुए, सेटल होते हुए, ग्रो होते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कहीं नोटिस किया है और देखा है, और इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये लगा कि ये तो बिल्कुल ही बदल गई, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। और आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़, आपकी कोई पिक्चर होगी मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें आपने फ़ैल्कन को अपने हाथ में लिया हुआ है। ये फ़ैल्कन ही है ना? शुत्रा तो नहीं होता, शुरगा पता नहीं कौन सा वो बर्ड होती है जो दुबई में बहुत ज़्यादा होती है। शुतुरमुर्ग तो कोई हाथ पे रख नहीं सकता है, बट एक परिंदा होता है जो दुबई में बहुत ज़्यादा शेख अपने हाथ में रखते हैं, उसको लेदर हैंड पे कवर करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं वो कही थी कि मुझे वो पर्सन याद है, मुझे वो परिंदा पता है, लेकिन आपने इसको बर्ड को रखा है, या तो आपकी कोई तस्वीर होगी ऐसी, आपने ये करने के बाद फ़ौरन किसी ट्रिप दुबई चले गए होंगे आप,
और वहाँ पर जाके आपने अपनी कोई पिक्चर्स अपना आपने हॉलीडे प्लान किया होगा, तो कहीं ना कहीं इसने देखा है और इसको लग रहा है कि ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड। ठीक है जनाब, तो हु इज़ कमिंग, योर एक्स इज़ कमिंग। तो अब क्या करें, अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, बिकॉज अब क्या पछतावे जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। तो बहरहाल ये भी एक बड़ा एक सेलिब्रेशन मोमेंट होता है कि जब आपका एक्स जो है ना रगड़ता हुआ एड़ियाँ जो है वो आपके पास आ जाए। बट अल्लाह ताला जो है वो ज़ख़म दिल के भर देता है, अल्लाह ताला हिम्मत भी दिला देता है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए, चाहे एक्स नेक्स्ट हो, आपका एक्स पार्टनर हो, स्पाउस हो, डिवोर्स हो, क्योंकि आपने ज़िंदगी गुजारी होती है उस इंसान के साथ, लम्हे गुजारे होते हैं, मेमोरीज़ को मोमेंट्स को जिया होता है और मेमोरीज़ बनाई होती हैं। लेकिन एक बात, जब ये सब चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं ना, उस वक्त ख़राब होने में इनको ख़राब करने वाला एजेंट कौन होता है? वो ये पार्टनर खुद होता है। तो रिलेशनशिप में खटास मिठास आती रहती है, लेकिन अगर किसी एक इंसान को, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जब एक इंसान को ये डर नहीं होता कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, उसको ये वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जिसको मोहब्बत है ना वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इंसान उसकी ज़िंदगी से चला जाए। लेकिन जिसको ये खौफ ही नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी से चलाएगा, जाता है तो जाए, उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो योर एक्स इज़ कमिंग एंड लेट्स सी किस तरह आ रहे हैं ये और किन वजूहात की बिना पर आ रहे हैं। वो सारी रीजंस भी मैंने आपको बता दी। डील देम विथ कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।